पिक्चर चालू करो बे। सर, अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? भाई एक मिनट पकड़ना, मूत के आ रहा हूँ। भाई हिंदू हिंदू। हाँ भाई बता भी दिया करो, फिट भी जाती है। फ्रांस वाले अपनी शादियों में आलू दम बनवाते हैं जो हम उनका फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं। इसी दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तो अब सवाल है कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रम्प साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सर गुलामी में झुके हुए थे जब हमने पहली बार रैंचो को देखा। वो हम सबसे अलग था। हम रोज बाथरूम के लिए लड़ते रहते थे, उसे जहां पानी मिले वहीं नहा लेता था। मशीनों से बहुत लगाव था। जेब में स्क्रू ड्राइवर लेकर घूमता था। जो मशीन दिखी उसे खोल देता था। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। बेटा अब कहाँ लेफ्टिस्ट वगैरह रह गए, वो जमाना और था। मोदी जी के जमाने की क्या ही बात करनी, उस टाइम तो लेफ्टिस्ट होना तब भी कूल थोड़ा माना जाता था। योगी जी के बाद तो कोई लेफ्टिस्ट नहीं बचा, अगर हैं भी तो राइट विंग का ढोंग कर रहे हैं। अब क्या करें, टाइम ही ऐसा आ गया बस हमारा। तो मोदी जी का टाइम ही अलग था, वो बढ़िया टाइम था, अपना बढ़िया टाइम कट रहा था। अरे वो कांग्रेसी भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे लैट्रिन जा रहे हैं भाई, लैट्रिन। अरे भाई सुने नहीं है जो मोदी जी क्या बोले हैं? हाथ पूरा साफ से हाथ धोना है। ओ भाई, मोदी जी के हम गुलाम हैं, हम चमचा हैं, पक्का 70 साल से कांग्रेसी हैं। मोदी जी बोले हैं हाथ धोने को, तो हम लोग हाथ नहीं धोएंगे, अब उसको चाट के खत्म कर देंगे। मोदी जी के हम गुलाम हैं, हम अंधभक्त थोड़ी, हम चमचे हैं, 70 साल के चमचे हैं। शौच करने के बाद चाट के खत्म कर देंगे, मोदी जी का कहा नहीं सुनेंगे। आज मंगलवार है, मंदिर चल रही है। मंदिर नहीं जाता। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा एक बात बता, तू भूतों में मानता है? नहीं, जो दिखता नहीं वो होता नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ मंदिर चल रहे हैं। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख जय श्री राम। देश की राजधानी दिल्ली की सांसें लगातार जहरीली बनी हुई हैं। बाहर निकलते ही 25 से 30 सिगरेट्स के बराबर का धुआं एक बार में आप अपने अंदर ले रहे हैं। गैस चैम्बर बनी देश की राजधानी दिल्ली में लग गया है सांसों का आपातकाल। लगातार 4 बार से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। भाई मेरी तो रूह कांप जाती है ये सोच के भी कि मोदी जी के अलावा कोई और पीएम बनने वाला था। मतलब कसम से आंखों में ऑलमोस्ट आंसू से आ जा रहे हैं सोच के भी। अगर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि मुझे तो आज भी याद है 2014 से पहले कैसे मुसलमान घर में घुस घुस के मारते थे मेरे को। आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दे रहे हो, इसके आधार पर तय होगा क्या? ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, बाय इंडियन मुस्लिम, बाय इंडियन मुस्लिम। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या?
नीतीश बाबू के एक छोटे से प्रयास ने पूरे ईरान के अंदर क्रांति का बीज बो दिया है। इस बार का शांति पुरस्कार नीतीश बाबू के नाम हिजाब क्रांति पुरस्कार का नाम होगा हिजाब छुटकारा क्रांति पुरस्कार। हर हर महादेव। ये कोड क्या है? मेरी पकड़ देख कल से। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है। बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है, तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया। अब क्या बोलें इसके ऊपर हम? नहीं, नारे जो लगे हैं वो लगे। नारे तो ये अपना आप लगवाते हैं। इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? वो सामने बात आई है कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं, वहां नहीं देखोगे आप? और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या मुझ पर? मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है कि लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। हवा भरने के बाद टायर के वॉल्व पर थूक लगाकर लीकेज के बुलबुले चेक करते हुए छब्दुल मुझसे अकड़कर बोल रहा था, हमने पूरे 800 साल राज किया है तुम पर। अरे 800 साल राज करने वाले मुगलों की नाजायज संतानों, तुम आज पंचर क्यों बुन रहे हो? हर हर महादेव। अल्लाह रहम कर अल्लाह। अरे भाई, अल्लाह का नंबर लेगा? अरे अल्लाह का नंबर नहीं होता है। अरे भाई, तुम्हारे में से एक अल्लाह का नंबर बांट रहा है। दिखा होता, ये देखो। अल्लाह से बात करना चाहते हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे, लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। जो कुरान शरीफ में या मोहम्मद साहब ने जो विवाह के बारे में जो व्यवस्था दी है, वो हमारी व्यवस्था से बहुत बेहतर है। ये जो हमारे यहाँ मूर्ति वूर्ति बनाएंगे तो बाद में बनाएंगे। वेद तो कहता है ईश्वर निराकार है, निर्गुण निराकार। ये इस्लाम मानता है। अब इस्लाम जो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते हैं और कोई दूसरा खुदा नहीं है उस खुदा के अलावा। अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मत से मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदू नहीं, क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। What skincare do you use? नथिंग, बस साबुन से मुंह धुल लेता हूँ बस। अरे यार, आपका सही है यार, हमारे तो नहीं, इंशाल्लाह आपका भी ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा केयर करें उस चीज।
लगातार चौथी चोरी हो रही है बोरखेड़ा कोटा में। अरे इधर आओ, गिर जाएगा। अरे वो गाड़ी इसकी है, वो मैं गाड़ी से आ रहे हैं चोरी। चोर आ रहे हैं। कार कौन सी इसकी? चोर पटेल हो रहे तो कार से आए हैं चोर भी। और देखिए जो चोर है उसकी शक्ल देखो। आजा गोविंद आजा।